हेलो एवरीवन। हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी उससे रिलेटेड है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पीएचपी। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पीएचपी डेफिनेशन क्या बोलती है? स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स सेक्शन और पार्ट ऑफ द कोड और प्रोग्राम वेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो पीएचपी का प्रोग्राम होता है, चाहे वो 10 लाइन का हो, चाहे 15 लाइन का हो, या 50 लाइन का हो, 100 लाइन का, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके हिसाब से कोड की लेंथ बढ़ती या कम होती है। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो आपने बनाया है, आपका वेरिएबल कहाँ पे एक्सेसिबल है या कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होंगे जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्शन कैसे बनते हैं। उसके लिए पीएचपी के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जैसे फंक्शंस। ठीक है, उस पर हम अभी स्ट्रेस देंगे। हम इतना समझते हैं कि कुछ ब्लॉक होगा कोड का, 10 लाइन का, 15 लाइन का, 50 लाइन का, जो भी पूरे प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पीएचपी हमें दो तरह के स्कोप प्रोवाइड करती है। पहला है लोकल वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जिसका स्कोप लोकल होगा उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ सेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड हैज लोकल स्कोप एंड कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड विद इन दैट सेक्शन। यानी कि जो हमारा सेक्शन होगा कोड का, जो ब्लॉक होगा कोड का, अगर हमने कोई वेरिएबल उसके अंदर डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का क्या स्कोप होगा? लोकल। हम उस वेरिएबल को उस सेक्शन ऑफ कोड के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। और सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ सेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड हैज ग्लोबल स्कोप एंड कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड आउटसाइड दैट सेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी वेरिएबल जो हमने किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रखा है, उसे हम उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकते। हम उसको बाहर कहीं पे भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक हमें एक टूल मिलता है, एक हमें फैसिलिटी मिलती है पीएचपी के अंदर कि हम ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक स्पेशल प्रोविजन के तहत। वो हम तब करेंगे जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो मैं इसे सम अप कर लेता हूँ। स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है कि वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी या यूज़, कि हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। दो तरह का, लोकल वेरिएबल, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जब हम डिक्लेयर करें वेरिएबल को, तो हम उसको यूज़ भी उसी के अंदर ही कर पाएंगे। उसकी वैल्यू को हम उसके बाहर कहीं भी अपने प्रोग्राम में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वेरिएबल हम किसी भी सेक्शन ऑफ कोड के बाहर उसको डिक्लेयर करेंगे और उसको बाहर ही यूज़ करेंगे। अगर हम उसे अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैंने एक PHP की फाइल क्रिएट कर रखी है जिसमें HTML का कोड लिखा है। उसके अंदर मैंने PHP कीवर्ड से शुरू किया है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये कोड है। मैंने क्या किया है, $x एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 35 वैल्यू स्टोर कर दी और मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन, अभी आप इस पर ज़्यादा गौर मत करिए कि ये फंक्शन क्या होते हैं, बस आप इतना समझिए कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसने इतना पोर्शन आपको एक ब्लॉक के रूप में दे दिया। इसके अंदर हमने बेशक एक ही लाइन लिखी हुई है, बट एक ही ब्लॉक है। इसके अंदर आप बहुत सारी लाइनें भी लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट के शुरू होने और इस ब्रैकेट के खत्म होने के बीच में आप जितनी मर्जी लाइन लिखें वो एक ब्लॉक ऑफ कोड कंसिडर होगा। और ये पूरा एक प्रोग्राम है जो लाइन नंबर 1 से लेकर कहीं भी मर्जी तक जा सकता है। तो उसका एक कोड है हमारे पास, ब्लॉक है, जो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। $x एक ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि मैंने इसको इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर डिक्लेयर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको अंदर यूज़ करूँ, और यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट करा और यहाँ फंक्शन को कॉल करा। देखिए इसके आउटपुट। इसको यहाँ रिफ्रेश करते हैं। मैंने फाइल सेव नहीं की, फाइल को सेव कर लेते हैं और अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे ये एक एरर दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल x। इसका मतलब हुआ जो ये वेरिएबल मैं यहाँ x यूज कर रहा हूँ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं किया गया है इसके अंदर। और जिसको मैं यूज करना चाहता हूँ वो इसके स्कोप से बाहर है। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसी को मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ,
किसी बाहर डिक्लेयर किए गए फंक्शन को मैं इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको अंदर डिफाइन करता हूँ $x इक्वल्स टू, सपोज मैं इसको वैल्यू देता हूँ 15। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ x इज 15। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसने जो मैंने यहाँ फंक्शन के अंदर इस $x को डिफाइन किया उसी को इसने यहाँ पे यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए लोकल वेरिएबल था और ये इसी को ही यूज़ कर सकता है, ये इस बाहर वाले x को यूज़ नहीं कर सकता है क्योंकि ये इसके स्कोप से बाहर होता है। तो यहाँ आपका एक रिवीजन भी हो गया इसका, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था, वेरिएबल कैन चेंज देयर कंटेंट। तो यहाँ वेरिएबल x में 35 और यहाँ वेरिएबल x में 15 हो गया। तो हमने कहा था ना कि वेरिएबल कैन चेंज देयर कंटेंट, उनके कंटेंट वेरी करती है, वो भी आपका एक ब्रशअप हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। मैं यहाँ इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक और फंक्शन बनाया है example2 नाम से, और इसके अंदर भी मैंने वैल्यू ऑफ x इज प्रिंट करी है। अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो देखिए ये सिर्फ 15 को ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव नहीं करा। ठीक है, 15 को प्रिंट करा और नीचे इसने दूसरे फंक्शन को क्या बोल दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल, कि जिस वेरिएबल को आप यहाँ यूज़ कर रहे हो तो आपने डिफाइन किया ही नहीं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी $x को वैल्यू देता हूँ, सपोज मैं इसको वैल्यू देता हूँ 45। अब आप देखेंगे एरर हट गई और पहले फंक्शन की वैल्यू, पहले ब्लॉक ऑफ कोड की वैल्यू 15 आई और सेकंड वाले की 45 आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों वेरिएबल का स्कोप जो था वो लोकल था। जो यहाँ पे 15 वाला x है इसका स्कोप सिर्फ example1 तक था। ठीक है, और जो यहाँ पे 45 वाला x है इसका स्कोप यहाँ example2 तक था। इसको हम, इस वाले x को हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते और इसको हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते और कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्कोप इसके अंदर ही है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम यहाँ यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना है और उसके साथ x को डिफाइन करना है। इतना करके सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी इस टाइम। अगर आप गेस करें तो आप देखिए पहले वाले की कितनी आ गई 35, 15 से चेंज होके कितनी होगी 35, क्योंकि इसने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये भी ग्लोबल वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट करे, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ग्लोबल $x और सेव करेंगे, रन करेंगे। आप देखेंगे दोनों ही फंक्शन ने क्या रिटर्न किया हमें 35, 35। ठीक है, तो ये हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का दो एग्जाम्पल थे जो हमने की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट रहा होगा आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट फिर से क्लियर करूँगा। थैंक यू।